मैं और मेरे 3 दोस्त शहर की ज़िंदगी से पक चुके थे। हम थोड़े दिन कहीं शांत जगह पर घूमना चाहते थे। हम सब ने मिलकर जंगल की ओर घूमने जाने का मन बनाया। मेरा नाम केशव है और मेरे 3 दोस्त राघव, विवेक और चेतन है। हम सब अपना सामान लेकर खांसी के पहाड़ों की ओर घूमने चले गए। हम पूरे 10 दिन के लिए निकले थे। सुना है वहाँ जंगल में घूमने में मज़ा आता है। प्रकृति के सौंदर्य को देखने हम 4 दोस्त वहाँ निकल चुके थे। हमारे पास सिर्फ कैमरा ही था जिससे हम अपनी फ़ोटो खींच सके। अपने मोबाइल हम घर पर ही छोड़कर निकले थे ताकि कोई हमें परेशान ना कर सके। पर जंगल में सौंदर्य के साथ कुछ ऐसी जगह भी होती है जो अपने आप में ही अजीब होती है। हम सब जंगल में पहुँचे तो हमें घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा था। जंगल में घूमते हुए हमारे 2 दिन बीत चुके थे। एक रात हम जंगल में कैंप लगाकर बातें कर रहे थे और विवेक आग जलाने की लकड़ियाँ लेने गया था। थोड़ी देर बाद अचानक वो भागता हुआ हमारे पास आ गया और हमसे हाँफते हुए कहने लगा। विवेक ने एक बड़ा सा दरवाज़ा देखा था। वो बहुत ही अनोखा और पुराना था। वो दिखने में थोड़ा अजीब सा था। हम सब सोचने लगे कि भला इतने घने जंगल में दरवाज़ा कहाँ से आया। हम सब विवेक के पीछे दरवाज़ा देखने चलने लगे। तब वो हमें उस दरवाजे के पास ले गया। हम सब उस दरवाजे को देखकर चौंके हुए थे। वो दरवाज़ा बहुत ही बड़ा था और बहुत ही पुराना लग रहा था। उस पर अजीब सी आकृतियाँ भी बनी हुई थी। हम सब उसे देख रहे थे। तभी हमने नोटिस किया कि उसके पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, मानो उसके पीछे कई लोग फंसे हुए थे। हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। चेतन तो डर के मारे कांप रहा था। वो अचानक ही हमसे बोला, अरे ये क्या है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें इन झमेलों में नहीं पड़ना, चलो यहाँ से। पर राघव इसके बारे में जानना चाहता था। तब वो करीब से उस दरवाजे को देखने लगा। मुझे भी अब जानना था कि इसके पीछे क्या है। मैं अपने कैमरे में उसकी फ़ोटोज़ खींच रहा था, पर चेतन वापस कैंप की ओर चला गया। हम 3 दोस्त वहीं पर खड़े रहे। दरवाजे के बीच में 2 खोपड़ी थी और उनकी आंखें लाल थी। पता नहीं उसके पीछे क्या था। हम उस दरवाजे को खोलने लगे, पर वो दरवाज़ा हिल नहीं रहा था। हम सब अब थक चुके थे और वापस जाने लगे। तभी राघव ने दरवाजे पर लगी खोपड़ी की लाल आंखों को छू लिया। तभी कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, मानो वो दरवाज़ा खुलने लगा था। हम दरवाजे को घूरे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुल चुका था। अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। हम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। हम अपने टॉर्च से आगे देख रहे थे, पर आगे सिर्फ एक रास्ता दिखाई दे रहा था, तो हम आगे बढ़ रहे थे। अब हम दरवाजे के अंदर पहुंच चुके थे। तभी अचानक दरवाज़ा बंद हो गया और हम वहीं बेहोश होकर गिर गए। जब हमारी आंख खुली तो हम तीनों अर्थी पर लेटे हुए थे और हमें कहीं ले जाया जा रहा था। मैंने जब ये देखा कि कौन हमें ले जा रहा है तो वो देखकर मेरे मानो पसीने छूटने लगे। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने देखा कि कंकाल अपने कंधे पर हमें कहीं ले जा रहे थे। मैंने आसपास देखा तो हम गांव से गुजर रहे थे। वहाँ पर जैसे भूतों का बसेरा था। किसी का सिर्फ सिर घूम रहा था तो किसी के सिर्फ पैर घूम रहे थे। हम सब ये देखकर डरने लगे थे। आखिर ये कंकाल हमारा क्या करने वाले हैं। तब सामने हमें काला और बड़ा महल दिखाई दिया जिसकी ओर हमें वो कंकाल ले जा रहे थे। अर्थी से हम चिपक चुके थे और हम अर्थी से उतर भी नहीं पा रहे थे। जब हम महल के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि एक बड़ा सा पुल था जिसके ऊपर से हम गुजर रहे थे। नीचे से लाल पानी वाली नदी निकल रही थी। हमें तो ये सब अजीब सा लग रहा था। हम तीनों दोस्त एक दूसरे के चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। तभी हम महल के अंदर पहुंचे तो हमने बड़े से सिंहासन पर किसी को बैठा हुआ देखा।
मानो जैसे वो 10 फुट का शैतान था, पूरा कंकाल जिसके माथे पर काला मुकुट था, जिस पर बीच में एक लाल आंख थी, मानो वो यहाँ का राजा हो। उसने हमें देखकर दाईं ओर ले जाने का इशारा किया। फिर वो कंकाल हमारी अर्थी को दाईं ओर ले जाने लगे। तब हमने देखा कि आगे बड़ा सा कुंड था जो खौलते हुए लावा से भरा हुआ था। वो हम सबको उस लावा में मानो फेंकने वाले थे। हम डर के मारे चिल्लाने लगे। तब हमें महसूस हुआ कि उन कंकाल को हमारी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही, और फिर उन कंकालों ने हमारी अर्थी को उस खौलते हुए लावा में फेंक दिया। हम चिल्लाते हुए वहीं राख बन गए। तभी मुझे कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी, मानो वो आवाज़ चेतन की थी, और मेरी आँख खुली तो मैं जंगल में था। हम तीनों दोस्त पर चेतन पानी डाल रहा था। हम तीनों वहीं पर पड़े थे। आसपास कोई भी दरवाज़ा नहीं था। चेतन ने हमसे कहा, अरे मैं तुम लोगों को पूरी रात से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चले गए थे तुम सब। हमने चेतन को सारी बात बताई, पर वो मानो हम पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। मैंने कैमरे में देखा तो उसमें सिर्फ जंगल के पेड़ पौधों की तस्वीरें थी। जो हमने देखा वो मानो एक सपने जैसा था, पर हम तीनों ने एक जैसा सपना भला कैसे देखा होगा। फिर हम इतने ज़्यादा डर चुके थे कि तुरंत ही उस जंगल से अपने घर वापस चले गए। आज भी वो एहसास हमारी रातों की नींद उड़ा देता है। तो आशा करते हैं कहानी में आपको मज़ा आया होगा, और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।